नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे जो हरियाणा सरकार ने किसानों पर नए नियम लादे हैं, जो नया नोटिफिकेशन जारी किया है, सर्कुलेट किया है, जिसमें कहा गया है कि किसान को ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए, उसके साथ फोटो होनी चाहिए और बायोमेट्रिक होनी चाहिए। उस नियम के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा अपने किसान भाइयों से। एक तो इसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं, कानूनी बातें हैं, कुछ बातें हैं जो ग्राउंड रियलिटी से बड़ी दूर है। तो पहले मैं थोड़ा इसको टेक्निकली देख लें। तो टेक्निकली मैं मेरे भाइयों से विनती करूंगा कि आपको कल को इस पे प्रदर्शन करने पड़ सकते हैं, इस पे बोलना पड़ सकता है, मीडिया से आपका मुखालफित हो सकते हो। तो उस पे बोलने के लिए क्या क्या इसमें है, तो थोड़ा हमें मोटा मोटा जानकारी होनी चाहिए। एक तो ये जो इन्होंने सर्कुलर किया है, नोटिस, ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ये ओनली एक एग्जीक्यूटिव नोटिस है, कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं है। और ये ऐसा एग्जीक्यूटिव नोटिस है जो एग्जीक्यूटिव को ओवर रीच कर रहा है। ओवर रीच का मैं मतलब थोड़ा बताऊं कि जैसे कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका अपनी सीमा से आगे जाकर उसका उल्लंघन करके ये नोटिस निकाला गया है। वो क्यों? क्योंकि एमएसपी जो वो हमारा वैधानिक राइट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारा वैधानिक राइट है। जे नोटिस उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, उसको रोकता है। इसलिए कार्यपालिका अपनी सीमा का उल्लंघना करके आगे नोटिस पहले भी निकालती रहती है। ये तो बहुत बड़ा है। और इसमें सोचने वाली बात यह है कि सरकार के, हरियाणा गवर्नमेंट के आर्गूमेंट्स क्या है, क्या वो तथ्य रखते हैं भी ये क्यों हम करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हम फ्रॉड रोकना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। इवन के जदों के मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में आईडी प्रूफ लगे हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है, लगा हुआ है, और इनके पटवारी ने फसल को वेरीफाई कर रखा है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑलरेडी डन है। उसके बाद बायोमेट्रिक लाने का औचित्य क्या रहेगा? ये तो खामखा किसान को तंग करने वाली बात है। और दूसरी बात, इनकी ग्राउंड रियलिटी नहीं देखी इसमें। हमारे किसानों के पास क्या होता है कि ऑनर कोई और होता है, कल्टीवेट कोई और करता है, मालिक कोई और होता है और जमीन को जोतता कोई और है। फिर शेयर क्रॉपिंग की भी बात आ जाती है। बायोमेट्रिक ऑनर का लगेगा। सरकार कह रही है अपने 3 आदमी वो दे सकता है जिनका लगा। 3 वो किसको देगा? किसी पड़ोसी को, किसी रिश्तेदार को तो दे नहीं सकता। अब 3 घर में एक माँ, एक बाप है, एक बेटा है। अब किसी की किसान के अब 5-5, 10-10 बेटे तो बच्चे तो नहीं है, सबके 1-1, 2-2 है। उसकी माँ तो खेत में कंबाइन लगी होगी, उसकी रोटियां बना रही होगी, बाप मशीन के पास खड़ा होगा, बेटा मंडी में ट्राली ले गया। और ये कह रहे हैं कि ट्रैक्टर वही होना चाहिए। अरे इनको पता ही नहीं है भी जब हम खेत में कंबाइन लगी होती है तो आसी पड़ोसियों के, खेत के पड़ोसियों के 4-5 ट्रैक्टर इकट्ठे करते हैं और उससे सारी कणक, गेहूं वगैरह मंडी में ढोते हैं। इनको पता ही नहीं है ये बात। वहां बैठे तुगलकी फरमान जारी करते रहते हैं।
और सबसे बड़ा इसमें टेक्निकल ये है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट कर रहा है। इक्विटी का तो जैसे बुजुर्ग किसान है उसका फिंगरप्रिंट अक्सर मिसमैच करते हैं, उनके जो अंगूठे जो होते हैं ये घिस जाते हैं। अक्सर ये आप सीएससी सेंटर से पूछ लेना, किसी बैंक कर्मचारी से पूछ लेना, वो बड़ी बड़ी मुश्किल से लगते हैं उनके। अब अगर बुजुर्ग के नाम जमीन है वो फिंगरप्रिंट कैसे देगा अपनी? पहले तो उसको लाना मुश्किल, फिर उसके फिंगरप्रिंट मिसमैच हो गए, महिलाएं कैसे आएंगी? तो प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है, तो अनइक्वली इंपैक्ट क्रिएट करता है ये। तो ये फंड आर्टिकल 14 का वायलेशन भी है, आर्टिकल 21 का भी वायलेशन है। 21 का वायलेशन कैसे? एमएसपी पर फसल बेचना किसान की आजीविका है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बेच रहा है, उसकी आजीविका ही ये है। बायोमेट्रिक फेल होने पर, अगर बायोमेट्रिक फेल हो जाता है तो उसकी सेल रुकेगी, सेल रुकेगी तो उसकी आजीविका रुकेगी। और आजीविका का अधिकार हमारा संविधान देता है, आर्टिकल 21 को जे नोटिफिकेशन वायलेट करता है। उसके बाद उसकी पेमेंट तो कहां से आएगी जब सेल ही नहीं होगी। उसके बाद एक बात और है कि बायोमेट्रिक मिसमैच होने या फेल होने के बाद कोई अल्टरनेटिव नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं इन्होंने रखा। उसके बाद क्या है, कोई मैनुअली वेरिफिकेशन करेगा, कोई ऑफिसर को ऑथोराइज किया है या नहीं किया, उसमें कुछ नहीं है। और हैरानी की बात तो ये है, मैंने आज 2 दिन हो गए नेट पे, 3 दिन ढूंढते को, इनकी कोई पीडीएफ इस नोटिफिकेशन की नेट पे नहीं है। वो मतलब कि ओनली इन्होंने आदेश जारी कर दिए और महकमे के थ्रू सर्कुलेट हो रहे हैं। तो मैंने तो मैसेज भी डाला था हमारी मार्केट कमेटी चेयरमैन को कि कृपया इसकी आपके दफ्तर में पीडीएफ होगी, उसकी कॉपी हमें उपलब्ध कराई जाए। और सबसे बड़ी बात ये प्राइवेसी का वायलेशन करेगी। आधार कार्ड बायोमेट्रिक चलेगी, आधार कार्ड चला गया, उसका मिसयूज होगा। सेंसिटिव पर्सनल डाटा 97-98 लाख लोगों का आप ले लोगे, कोई आपके पास, सरकार के पास बिना किसी सेफ गार्ड के, तो उस डाटा से फ्रॉड नहीं होगी। सरकार के पास आंकड़े हैं कि हरियाणा में कितने 100 करोड़ के फ्रॉड हो चुके हैं, ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड। तो फ्रॉडेस्टर क्या है, आपकी बायोमेट्रिक का फायदा नहीं उठाएंगे। पहली बात तो जो संभव ही नहीं है, आप इतना कर ही नहीं पाओगे। आज तक अपने सरकारी कर्मचारियों की तो बायोमेट्रिक आपसे पूरी नहीं आई। और मैं इस मैंडेटरी डाटा पर एक सुप्रीम कोर्ट की केपी पुत्रास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो अथॉरिटी भी है, जो कहती है कि अननेसेसरी मैंडेटरी कलेक्शन विदाउट सेफ गार्ड है जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो सरकार ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। वायलेशन है नेचुरल जस्टिस की। बायोमेट्रिक फेल, नो हियरिंग, कोई सुनवाई नहीं। बायोमेट्रिक फेल होगी, कोई सुनवाई नहीं। सेल रिजेक्ट होगी, कोई अपील नहीं। किसके पास जाएगा? हाँ, अब मैं बताता हूं किसके पास जाएगा। जहां ये भेजना चाहते हैं वहीं जाएगा। मंडी में घुसने नहीं देना, वो प्राइवेट प्लेयर को बेचेगा। जहां चाहते हैं, जे चाहते हैं आप ट्राली लेके साइलो में जाओ। और किस बात का सरकार बदला ले रही है, इससे भी आपको अवगत कराना चाहूंगा। एक तो आंदोलन के बाद वैसे ही किसान के खिलाफ चलती है, उनको लगता है कि आंदोलन से हमारी इमेज को बड़ा फर्क पड़ा। दूसरा, धान के सीजन में हमारी यूनियन ने, भारतीय किसान यूनियन ने, चड़ूनी ने, भारतीय किसान चड़ूनी, बड़े अपना जो हरियाणा का इलाका लगता है जमुनानगर बघेला, वहां साथ में यूपी लगती है, यूपी से चावल आ रहे थे जो उसके बहुत सारे ट्रक पकड़वाए थे। वो ट्रेड के नाम पे इन्होंने, जिसमें इन्होंने टैक्स 0 कर रखा है, उसमें सारे के सारे छोड़ दिए, किसी पे एफआईआर नहीं की। शेल्टर मालकों की वेरिफिकेशन का मुद्दा उठाया था, शेल्टर मालिक इकट्ठे होके कहते हैं हमने वेरीफाई नहीं कराना। अरे घोटाला करें, वो घोटाला करें आपके मंत्री की रहनुमाई में हो,
हजारों करोड़ का घोटाला हो और नियम ला दो आप फार्मर पे, नियम आप किसान पे लादे जा रहे हो। कोई भी नियम आपके अधिकारियों पे, कोई भी नियम आड़ती की बायोमेट्रिक क्यों नहीं ले रहे, उसको लायबिलिटी क्यों नहीं बना रहे, आपके अधिकारियों की क्यों नहीं बना रहे। बायोमेट्रिक लेना था मेरी फसल मेरा ब्यौरा में, आप वहां जरूरी करते। जब हमने सारा एक एक किला उसमें वेरीफाई कराया है, आपके पटवारी ने किया है, किसान का नाम है, उसका आधार कार्ड है, उसकी फर्द जमाबंदी है, सारा कुछ है, पटवारी वेरीफाई कर रहा है। बायोमेट्रिक और क्या होती है। तो ये खामखा का नियम है, किसान को तंग परेशान करने के लिए किसान पर लादा गया है। इस नियम का सभी किसान भाइयों से वैसे आपको अवगत करा दूं, कल 2 अप्रैल को भारतीय किसान यूनियन चुरूनी की स्टेट से इस बाबत मीटिंग है। अगर मीटिंग में बात नहीं बनती तो लगभग 10 अप्रैल से काफी गेहूं आना मंडियों में शुरू हो जाएगा। मेरी किसानों से विनती है, किसी ने बायोमेट्रिक देने की जरूरत को नहीं, बायोमेट्रिक नहीं देना। अपने इन्होंने जेल बना दिया है मंडी को। आप बायोमेट्रिक देने लग गए तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में एक बार घुस गए तो आज तक आप परेशान हो। एक बार आप बायोमेट्रिक में घुस गए तो ये आपको निकलने नहीं देंगे। इनका जोरदार विरोध करें, इनके सामने जोरदार प्रदर्शन करें और इस तुगलकी फरमान को के खिलाफ हमें कहीं तक भी जाना पड़ा तो दूसरी सभी जितनी भी किसान यूनियंस सिरसा में हैं, डबली में हैं, सभी से मिल के बैठ के सभी आपका साथ देने को तैयार हैं। कोई सख्त एक्शन लेना पड़ा सख्त एक्शन लेंगे, लेकिन ऐसे फरमान, तुगलकी फरमान किसान स्वर लादने नहीं देंगे। मेरी आज इतनी विनती थी खासकर सिरसा के किसानों को, डबली के किसानों को, कि आप घर अभी तक किसी को पता नहीं है, जब आप गेट पे ट्रैक्टर लेके जाओगे आतों को तो तब पता चलेगा जी क्या हो गया। तो थोड़ा बहुत अपने इधर भी थोड़ा ध्यान दिया करो कि हमारे साथ सरकार कर क्या रही है। हमें मजबूर जैसे डंडे से हाँक के नहीं किसी पशु को बाड़े में भेजा जाता, ऐसे हाँक के आपको साइलों में भेजना चाहती है, प्राइवेट प्लेयरों के पास छोड़ना चाहती है ताकि मनमर्जी से आपको लौटे। तो इसमें एमएसपी सीधा एमएसपी तो का अधिकार तो वायलेट ही हो गया इसमें। तो मैं सरकार को और मार्केट कमेटी कर्मचारी जितने भी हैं उनसे सख्त शब्दों में कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं चलेगा, कुछ भी करना पड़ जाए ऐसा नहीं चलेगा। धन्यवाद साथियों, मैं आपको इतना जानकारी देना चाहता था। नमस्कार।